जिसने भी पाठ लिया है कोरोना आ नहीं सकता, छू नहीं सकता, और कोरोना मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। इसका किसी को भी नहीं पता, किसी गुरु को, किसी संत को, किसी महात्मा को। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी दुर्गा माँ ने साक्षात दिया जो मैं आपको देने जा रहा हूं। किसी वैज्ञानिक के पास इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास है ही नहीं। सारे वैज्ञानिक मन बुद्धि की है ना, उन्होंने तो ठग मचा रहा है अपना, उन्होंने तो धन लूट रहे हैं बस। वो डॉक्टर को दवाई मत खाना, ये ध्यान रखना किसी की भी, क्योंकि बीमारी भी झूठी बना देंगे, उन्होंने तो मारना है। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुमारस्वामी जैसे लोग एक गहरी साजिश के तहत धर्म प्रचारक बनाए गए हैं, क्योंकि यह लोग भोले भाले लोगों का आर्थिक के साथ साथ धार्मिक शोषण तो करते ही हैं, परंतु अपने मंचों से कभी क्रिश्चियनिटी और कभी इस्लाम का प्रचार करके सनातन धर्म की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने संगठन भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना की तरफ से कुमारस्वामी को चैलेंज करता हूं। गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवंती भूया पुरुषाः सुरत्वात्। भारतवर्ष की महिमा में देवतागण भी यह गीत गाते हैं कि स्वर्ग एवं मोक्ष के मार्ग पर स्थित भारत भूमि के किसी भी भाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति देवताओं से भी अधिक धन्य है। जय वाल्मीकि, जय हिंद। मैं एडवोकेट अजय कुमार, पंजाब प्रेसिडेंट भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत की धरती ऋषियों, मुनियों, गुरुओं एवं महापुरुषों की धरती है। समस्त विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है यहाँ हर बार ईश्वर का अवतरण होता है। युगों युगों से इस महान भारत भूमि पर जन्म लेने वाले महापुरुष बिना किसी स्वार्थ एवं बिना किसी लालच के संसार के दुखों का समाधान करते आए हैं, फिर चाहे यह समाधान वह आयुर्वेद के ज्ञान से करें या अपने योग के बल पर। परंतु आज के इस भयंकर कलिकाल में ऐसे बहुत सारे ढोंगी, पाखंडी एवं लालची इंसान भी मिल जाते हैं जो महापुरुषों का भेष बनाकर आज की हमारी भोली भाली मानवता को लूटते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार त्रेता युग में राक्षस रावण ने एक ढोंगी साधु का भेष बनाकर मां सीता का हरण किया था, उसी प्रकार यह आज के रावण, यह आज के ढोंगी हमारी भोली भाली मानवता की श्रद्धा एवं उनके धन को लूट रहे हैं। दोस्तों, आज सारा विश्व कोविड-19 कोरोना महामारी के भयंकर परिणाम भुगत रहा है। पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ के करीब लोग इस भयंकर महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 6 लाख के करीब लोगों की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है। कैंसर एवं एड्स जैसी बीमारियों को पल भर में ठीक करने का दावा करने वाले बड़े बड़े पादरी इस भयंकर बीमारी के डर से घरों में दुब के बैठे हैं। ऐसे में खुद को ब्रह्म ऋषि कहलाने वाला के कुमार उर्फ कुमारस्वामी टीवी चैनलों एवं अखबारों के माध्यम से बड़े बड़े विज्ञापन देकर कोरोना सहित अनेकों बीमारियों को पल भर में ठीक करने का दावा करता है। इसका किसी को भी नहीं पता, किसी गुरु को, किसी संत को, किसी महात्मा को। मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी दुर्गा माँ ने साक्षात दिया जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। और जिसने भी पाठ लिया है उसके पास कोरोना आ नहीं सकता, छू नहीं सकता, और कोरोना मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, इसके बिना बच नहीं सकते। गलत कोई काम के नहीं, इसलिए कोई काम नहीं आ रहे। आयुर्वेद में शक्ति होती तो एलोपैथी क्यों आता हमारे पास, भारत में क्यों आता? किसी वैज्ञानिक के पास इसका इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास है ही नहीं। सारे वैज्ञानिक मन बुद्धि की है ना, मन बुद्धि में इलाज नहीं है, ना आयुर्वेद में है, ना एलोपैथिक में, ना हेमोपैथिक, यूनानी में किसी है ही नहीं। डॉक्टर साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं, उन्होंने तो ठग मचा रहा है अपना, उन्होंने तो धन लूट रहे हैं बस। वो डॉक्टर को दवाई मत खाना, ये ध्यान रखना किसी की भी, क्योंकि बीमारी भी झूठी बना देंगे, उन्होंने तो मारना है। इसका यह भी कहना है कि जो व्यक्ति इसके दिए बीज मंत्रों का पाठ करेगा वह भविष्य में भी कभी कोरोना या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। यह वही कुमारस्वामी है जो भगवा वस्त्र पहनकर सनातन धर्म के महान वेद ग्रंथों की आड़ लेकर अपने मंचों से कभी क्रिश्चियनिटी और कभी इस्लाम का प्रचार करता है। वो कहते ये क्या? मैं कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने प्रभु से प्रार्थना की जीसस से। कहते जीसस से?
तो मैं कहा तू जीसस को ही मानता है ना? कहता हाँ। तो मैं कहा जीसस ने आपकी बात सुन ली भैया, अब जरूरी थोड़ी ना सुने, सुन ली। जिसका वजूद सारंग से नजदीक है, जो सब जगह है, सब कायनात में है, सब कायनात जिसके अंदर है, उसका नाम अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, एक ही अकबर है अल्लाह, इसके अलावा कोई अकबर नहीं है। इंशाअल्लाह जब हम कुरान पाक को जानेंगे तो आप हद से पार चले जाएंगे, जिस्म से पार चले जाएंगे, सुख का पता लगेगा। दिमाग की जो हद है उससे पार है ये खुदा की रहमत। और गॉड इज ग्रेट, गॉड का अर्थ है परमात्मा, खुदा गॉड, और ग्रेट का अर्थ है हम कह देंगे ये फलां ग्रेट, राम ग्रेट। कोई ग्रेट नहीं है, एक ही ग्रेट है, वो है खुदा। हिंदू भी हैं तो अल्लाह अकबर तो बोल के देखो। आप मस्जिद को देखते हो, आपका सजदा ही नहीं करते, झुकता ही नहीं सिर, लगता है ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो मुसलमानों की है। मेरे लिए मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम हजरत मोहम्मद साहब की नकल नहीं कर सकते। आदमी 7 स्त्री रख सकता है, पर आदमी 7 स्त्रियों रखने के लिए नहीं बना। ये हजरत मोहम्मद साहब भी रख सकते हैं, 7 नहीं 7000 भी रख सकते हैं, क्योंकि उसके पास ताकत है खुदा की, आदमी के पास नहीं है। हम कुरान पाक जैसा कोई ग्रंथ बना नहीं सकते, कोई है ही नहीं, खुदा की नकल नहीं कर सकते। खुदा जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। जिस दिन से कोरोना महामारी भारत में दाखिल हुई है, उस दिन से ही कुमारस्वामी के कोरोना को खत्म करने वाले दावों के विज्ञापनों से समाचार पत्र भरे पड़े हैं। यह विज्ञापन देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी को खत्म करना कुमारस्वामी के बाएं हाथ का खेल है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है कोरोना महामारी और भयंकर रूप धारण करती जा रही है। परंतु इस सब के बावजूद कुमारस्वामी के खोखले दावों वाले यह विज्ञापन अभी भी लगातार जारी है। आइए देखते हैं कुमारस्वामी का एक विज्ञापन जो 23 मई 2020 को पंजाब केसरी अखबार द्वारा इसके फ्रंट पेज पर छापा गया। इस विज्ञापन में कुमारस्वामी यह दावा करता है कि इसकी संस्था श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा तैयार की गई मेधा औषधि का सेवन करने से एवं इसके दिए गए बीज मंत्रों का पाठ करने से कोरोना महामारी पूर्णतः जड़ से खत्म हो जाएगी, और इसके अतिरिक्त पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी का कोई भी इलाज नहीं है। इस विज्ञापन में आगे कुमारस्वामी यह भी दावा करता है कि अमेरिका में केवल 5 दिनों में उसने लाखों लोगों को कोरोना से मुक्त कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की गिनती में और कोरोना से मरने वाले लोगों की गिनती में अमेरिका आज दुनिया भर में पहले नंबर पर है। यदि 23 मई 2020 तक कुमारस्वामी ने केवल 5 दिनों में लाखों लोगों को अमेरिका में कोरोना से मुक्त कर दिया था, तो आज तक अमेरिका कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए था। परंतु इसके विपरीत 23 मई 2020 को जिस दिन यह विज्ञापन छापा गया, उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की गिनती में लगभग 25 लाख की बढ़ोतरी हुई है एवं कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों की गिनती में लगभग 50,000 का बढ़ावा हुआ है। यह आंकड़े सिद्ध करते हैं कि कुमारस्वामी के दावे पूरी तरह से झूठे एवं खोखले हैं। कुमारस्वामी का यह विज्ञापन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सहित कई बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स एवं ऑफिसर्स कोरोना महामारी से बचने के लिए इसकी शरण में आ गए हों, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक दुनिया के किसी एक भी राष्ट्राध्यक्ष या उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सोशल मीडिया या अन्य किसी भी माध्यम से कोरोना महामारी से बचने के लिए कुमारस्वामी के बीज मंत्रों की बात नहीं की गई है। सब अगर बात करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट की या कोरोना महामारी से बचाव के लिए जाने वाले प्रिकॉशंस की, जहां सब बात करते हैं भविष्य में जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन तैयार करने की। अगर भारत की भी बात की जाए तो आज भारत में भी कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की गिनती लाखों तक पहुंच चुकी है। देश के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण इस बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
जितनी बार भी कोरोना के विषय में राष्ट्र को संबोधित किया है, उन्होंने कभी भी कोरोना से बचाव के लिए कुमारस्वामी के बीज मंत्रों की बात नहीं की है। यहां तक कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी आज तक कुमारस्वामी की मेधा औषधि को प्रमाणित नहीं किया गया है। अखबारों के इन विज्ञापनों के अतिरिक्त कुमारस्वामी ने अनेकों टीवी चैनलों के माध्यम से भी कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए कई बड़े बड़े दावे किए हैं। ऐसे ही एक टीवी इंटरव्यू में कुमारस्वामी ने कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का नाम लेकर यह दावा किया कि यह जड़ी बूटी खाकर उसके द्वारा दिए गए बीज मंत्रों का पाठ करने वाला पूर्णतः कोरोना से मुक्त हो जाएगा। कोरोना वायरस की दवा मिल गई है, ऐसा दावा आयुर्वेद और अध्यात्म से जुड़े ब्रह्मऋषि कुमारस्वामी ने किया है। उनका कहना है कि काफी प्राचीन बीमारी है जिसका इलाज कई सालों से कर रहे हैं। उनका ये भी दावा है कि महज 3 दिन के अंदर उनकी बताई हुई जड़ी बूटी खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। और उनका कहना है कि जड़ी बूटियों को पीसकर एक मंत्र के साथ इसका सेवन करने से कोरोना वायरस के साथ साथ कई अन्य रोग भी समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे बड़े लोग हमारे पास आते थे तो हमें ये पता नहीं था, उस समय उसका नाम कोरोना नहीं था, तो हम चिकित्सा करते थे, लोग ठीक हो जाते थे। और ये वायरस है जो भी, उस ये चेचक भी वायरस है, कोड है, ये सारी व्याधियाँ सारे रोग उसको ये नष्ट हो जाते हैं अभिमंत्रित औषधि से और पाठ से। वो साफ लिखा है सुश्रुत शेषा में, चरक संहिता में, वाग्भट में, वेद में, अथर्ववेद में साफ लिखा है कि ये औषधि है कदम, वृतपुष्प, चिनकोना, बकायन, द्रेक, हरित की, मैनमिश, गुलदावरी, जिससे क्लोरोक्विन बनती है, एरिथ्रोमाइसिन बनती है। जो रोग हैं जिसके कोई दुनिया में इलाज नहीं, उसका इलाज हो जाता है। और बुखार है जिसको डॉक्टरों ने कह दिया वायरल है, ये इसको कोरोना है, रिपोर्ट आ गई, उनको अलग रख दो जैसे सरकार ने कहा है। उसको 2 दिन दही खिला देना, तीसरे दिन उनका बुखार चेक कर लेना, बुखार नहीं होगा, श्वास ठीक हो जाएगा और जुकाम ठीक हो जाएगा और कोरोना सब उड़ जाएगा। कोरोना पहली बात तो अपने में कुछ नहीं करता, बैक्टीरिया के द्वारा करते हैं सारा कुछ, उनको कोई बैक्टीरिया मिल जाए। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने इसका कोई साइंटिफिक या मेडिकली कुछ टेस्ट कराया, लैब टेस्ट? सारे कह रहे हैं, मैंने खुद दिया, हमारे घबराहट सब ले रहे हैं, यहाँ सब लोग ले रहे हैं। इसको दोबारा क्या टेस्ट कराओगे? इसको टेस्ट कौन सी है? टेस्ट कौन सी है? कुमारस्वामी के इन्हीं दावों की सच्चाई जानने के लिए हमने एक योग्य आयुर्वेदाचार्य दिनेश कुमार जी के साथ बात की। दिनेश कुमार जी पंजाब की प्रमुख आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी श्री गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से BAMS की डिग्री प्राप्त कर चुके एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। हमने दिनेश जी को कुमारस्वामी की यह वीडियो दिखाई और उनसे पूछा कि जिन जड़ी बूटियों का नाम कुमारस्वामी ने लिया है, क्या वह कोरोना के उपचार में सहायक हैं और क्या सच में दही का सेवन करने से कोरोना पेशेंट 2 दिन में ही ठीक हो जाता है? देखिए अजय जी, हमारे देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी इन सबको संचालित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय एवं काली मिर्च इन सब से निर्मित काढ़े का सेवन करने के लिए कहा गया है। वीडियो में स्वामी जी जिन जड़ी बूटियों का नाम लेकर सेवन करने के लिए कह रहे हैं, पहली बात तो ये है, इन जड़ी बूटियों में से किसी एक का नाम भी आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई औषधियों की सूची में नहीं है। फिर भी स्वामी जी द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि स्वामी जी ने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हरितकी देने के लिए कहा है। हरितकी एक विरेचक औषधि है जिसको कब्ज या पेट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाने पर पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। परंतु कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का एक लक्षण लूज मोशन भी होता है। ऐसे में अगर उस पेशेंट को हम हरितकी दे दें तो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से वह पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। स्वामी जी ने कोरोना पेशेंट को जो दही देने की बात की है वह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कोरोना केसेस में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर हम उन पेशेंट को दही देंगे तो वह उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार श्वास रोग में दही का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। स्वामी जी ने इन जड़ी बूटियों में सिंकोना का नाम भी लिया है, परंतु उनकी जानकारी के लिए मैंने बता दूं कि सिंकोना का वर्णन आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में नहीं है। और इसी प्रकार ही अजिथ्रोमाइसिन भी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एलोपैथी में यूज़ किया जाता है। अंत में मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा
कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत सरकार, आयुष मंत्रालय एवं ICMR के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करें और अन्य किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब की इन बातों से आप जान ही गए होंगे कि कुमारस्वामी के दावों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कुमारस्वामी यह भी दावा करता है कि कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए उसने एक मंत्र भी तैयार किया हुआ है। इसका कहना है कि एकम शब्द 9 बार बोलकर इसके द्वारा बताई गई जड़ी बूटी खाने से कोरोना महामारी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। और आपने औषधियों के साथ कोई अभिमंत्रण की भी बात की है कि उसका मंत्र है एकम एकम, एक बड़ा इजी है, एकम 9 बार बोल के खा लो। क्या कुमारस्वामी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कोरोना को खत्म करने का यह मंत्र उन्होंने किस वेद या किस ग्रंथ में से लिया है? एक अन्य बात जो आप सबको बहुत हैरान कर देगी, एक तरफ कुमारस्वामी कहता है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई संत नहीं हूं। तो मैं कसम खा के बोलता हूँ, जो मुझे गुरु मानेगा वो नरक में जाएगा। कसम खा के मैं परमात्मा को बोलता हूँ, मैं ज्योत की कसम खा के कहता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, मैं चमत्कारी नहीं हूँ। परंतु वहीं दूसरी तरफ श्री गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह अपनी पूजा करवाता है। और तो और इसने अपने नाम की आरती एवं अपने नाम के मंत्र तक बनवाए हुए हैं। हमारे महापुरुषों का कथन है कि जो लोग जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का प्रयोग करके यह कहते हैं कि मैं लोगों की कार्य सिद्धि कर दूंगा, उनके कष्टों को दूर कर दूंगा, तो ऐसा कहने वाले लोग महाकपटी और झूठे होते हैं। हमारे ग्रंथों में भी आता है कि मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार वस्तु जाने बिना कोई ना उतरस पार। हमारे महापुरुष कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आप मंत्र तंत्र जैसे किसी भ्रम में मत पड़ना, क्योंकि हमारे महान वेदों ग्रंथों में गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं और वेदों ग्रंथों के इस सार को जाने बिना केवल इनके रटने मात्र से किसी को भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरा यह प्रश्न है कि कुमारस्वामी जिन वेद ग्रंथों एवं शास्त्रों की बातें करता है वह सभी संस्कृत भाषा में है और अपने मंचों से अनेकों बार कुमारस्वामी यह स्वीकार कर चुका है कि उसे संस्कृत भाषा नहीं आती। मैं ना संस्कृत जानता हूँ, ना हिंदी अच्छी तरह बोलना जानता हूँ, ना पंजाबी जानता हूँ, ना मैं कुछ ज्ञानी हूँ। इसलिए अगर कुमारस्वामी को संस्कृत भाषा नहीं आती तो वह खुद कैसे इन ग्रंथों के सार को समझ सकता है या किसी अन्य को कैसे समझा सकता है? यह तो वही बात हो गई कि हूं तो मैं अनपढ़ पर कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। यही वजह है कुमारस्वामी जैसे लोग हमारे ग्रंथों का मनमाना और गलत अर्थ निकालते हैं, फिर वही गलत अर्थ वो लोगों तक भी पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों से और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सभी भाई बहनों से यही अनुरोध करता हूं कि ऐसे पखंडियों से बचें। कुमारस्वामी जैसे लोग एक गहरी साजिश के तहत धर्म प्रचारक बनाए गए हैं, क्योंकि यह लोग हमारे सनातन धर्म के महान ग्रंथों का, महान वेदों का उपयोग मनमाने तरीके से करके भोले भाले लोगों का आर्थिक के साथ साथ धार्मिक शोषण तो करते ही हैं, परंतु अपने मंचों से कभी क्रिश्चियनिटी और कभी इस्लाम का प्रचार करके सनातन धर्म की नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं अपने संगठन भगवान वाल्मीकि शक्ति सेना की तरफ से कुमारस्वामी को यह चैलेंज करता हूं कि जिन बीमारियों को ठीक करने का वह दावा करता है, उन्हीं बीमारियों से पीड़ित किन्हीं 5 व्यक्तियों को हम उनके पास लेकर आएंगे। अगर वह उनमें से किसी एक को भी ठीक कर देता है तो हम भी ताउम्र उसके श्रद्धालु बनकर उसका प्रचार करेंगे, परंतु अगर वह ऐसा ना कर पाया तो उसे भी अपने झूठ के प्रचार के साथ साथ वेद ग्रंथों की आड़ में लोगों के धार्मिक एवं आर्थिक शोषण को बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।